11 बज रहे हैं। मैं हूं आपके साथ निधि वासंदानी और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। 2019 चुनावों से जुड़ी सबसे निष्पक्ष कवरेज आप देख रहे हैं। लोकसभा चुनाव मोदी बनाम विपक्ष होने जा रहा है। कल हिंद महासागर के 2 हिस्सों से विपक्ष और मोदी ने चुनावी युद्ध का शंखनाद भी कर दिया। बंगाल की खाड़ी के पास कोलकाता में जहां ममता बनर्जी के मंच पर विपक्षी दलों के नेताओं का मजमा था, वहीं अरब सागर के पास दमन दीव के सिलवासा में मोदी ने विपक्षी एकता पर सीधा हल्ला बोला। ये लोग एक महागठबंधन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। साथियों, ये महागठबंधन सिर्फ मोदी के खिलाफ ही नहीं, ये देश की जनता के भी खिलाफ है। आने वाला दिन में तो बोलना है कि मोदी बाबू का सरकार को एक्सपायरी डेट हो गया है। इस साल एक नई जो सारे देश के साथ इंसाफ करे। देश की आजादी बचाना है, इसलिए सबको एक होकर के इस सरकार को हटाना है। इन लोगों की दुनिया मोदी से नफरत से शुरू होती है और मोदी को गालियां देकर के समाप्त हो जाती है। 2019 लोकसभा चुनाव से पहले हिंद महासागर के 2 हिस्सों से विपक्ष और पीएम मोदी ने चुनावी युद्ध का शंखनाद भी कर दिया। एक तरफ कोलकाता के ऐतिहासिक ब्रिगेड परेड मैदान में ममता का शक्ति प्रदर्शन, तो दूसरी तरफ अरब सागर किनारे सिलवासा में पीएम मोदी का विपक्षी एकजुटता पर सिक्सर। देश के हर कोने से दिग्गज नेता ममता की अगुवाई वाली महारैली में मोदी सरकार को चक्रव्यूह में घेरने के लिए तैयार थे। कांग्रेस समेत दूसरे दल 2019 में दोबारा से मोदी को एक आंख भी नहीं देखना चाहते। सबकी जुबान पर सिर्फ और सिर्फ मोदी का विरोध था। ममता बनर्जी ने कहा कि मोदी सरकार की एक्सपायरी डेट खत्म हो चुकी है। 23-26 पार्टी ने भाग लिया है और आने वाला दिन में तो बोलना है कि मोदी बाबू का सरकार को एक्सपायरी डेट हो गया है। जब कोई मेडिसिन हम खरीदते हैं उसको एक एक्सपायरी डेट होता है, तो इनका एक्सपायरी डेट खत्म हो गया है। अब ये लोग एक महागठबंधन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हालत ये है कि जो पहले कांग्रेस को पानी पी पी कर कोसते थे, वो भी एक मंच पर आ गए हैं। साथियों, ये महागठबंधन सिर्फ मोदी के खिलाफ ही नहीं, ये देश की जनता के भी खिलाफ है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने मोदी सरकार को बदलने का नारा दिया, तो पीएम मोदी ने विकास का संकल्प दोहराते हुए कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर परिवारवाद की राजनीति को लेकर तंज कसा। ये दिखाता है कि हमारी नीयत जनता के विकास की है, परिवार के विकास की हमारी न संस्कृति है न हमारा इरादा है। अभी जब तारीख बदली, नया साल आया, हमने आपने सबने खुशी मनाई, एक दूसरे को बधाई दी। सोचो कभी ये बदलाव आया और देश में नया प्रधानमंत्री आ जाए तो कितनी खुशी होगी हमें और आपको मिलकर के। एक तरफ पूरा विपक्ष मोदी पर हमलावर था, तो पीएम मोदी महागठबंधन के सपने देख रहे विरोधियों को बता रहे थे कि मोदी को हराने से ज्यादा ये सियासी मंच दल बचाने के जुगाड़ के लिए है। तो दूसरी तरफ ममता के मंच से एलजेडी अध्यक्ष शरद यादव ने मोदी सरकार को घेरते हुए आरोप लगाया कि ये सरकार देश की हर संस्था को बर्बाद कर रही है। कलकत्ते में लोग मिलकर के दल बचाने का जुगाड़ कर रहे हैं और मैं आपके बीच आकर के देश को आगे बढ़ाने के लिए जी जान से लगा हुआ हूं। हर संस्था को बर्बाद कर रहे हैं, चाहे रिजर्व बैंक हो, सीबीआई हो, कोई संस्था नहीं है जिसे ये बर्बाद और तबाह न कर रहे हो।
जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम फारूक अब्दुल्ला ने बीजेपी हुकूमत बदलने की बात कही, लेकिन मोदी का काउंटर अटैक भी तैयार था। मोदी ने कहा कि लोकतंत्र का गला घोटने वाले लोकतंत्र बचाने की बात करते हैं, ये सोचने वाली बात है। लोकतंत्र का गला घोंटने वाले, पंचायत के चुनाव में नामांकन करने के वालों को मौत के घाट उतार देने वाले जब लोकतंत्र बचाने की बात करते हैं तब देश के मुंह से निकलता है, वाह क्या सीन है। हम सब इकट्ठे हैं और उम्मीद करता हूं कि इस साल एक नई हुकूमत बनेगी जो सारे देश के साथ इंसाफ करेगी, सारे इंस्टीट्यूशंस को ठीक करेगी और एक नया हिंदुस्तान बनाएगी जिसमें हम सब प्यार से और मित्रता से रह सकें। तो ये लड़ाई मोदी वर्सेस विपक्ष हो चुकी है। कोलकाता के ऐतिहासिक ब्रिगेड परेड मैदान में ममता बनर्जी ने 22 पार्टियों के नेताओं को बुला रखा था। इनमें से कोई मराठी बोलता है, कोई तेलुगु, कोई तमिल तो कोई उर्दू, लेकिन मोदी को हराने के लिए सबकी जुबान बदल चुकी है। सबको पता है कि मोदी की सबसे बड़ी ताकत राष्ट्रवाद है, इसलिए विपक्षी दलों के नेताओं ने यूनाइटेड इंडिया रैली के मंच से ये जताने की पूरी कोशिश भी की कि भाषा, राजनीति और विचारधारा अलग सही, लेकिन मोदी को हराने के लिए सब एक हैं। ममता की इस मेगा रैली में एक मंच पर विपक्ष के बड़े बड़े दिग्गज जुटे थे। उत्तर से दक्षिण तक सबकी अपनी भाषा थी, अपनी विचारधारा, लेकिन जब बंगाल की धरती पर पहुंचे तो सियासी तौर तरीके ही बदल गए। दक्षिण भारत की सियासत में भले ही भाषा का मुद्दा बड़ा हो, लेकिन आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू जैसे बड़े नेता जब कोलकाता में मंच पर पहुंचे तो उनकी जबान कुछ यूं बदल गई। शोकॉल बाई बहने के जनाई अमार आंतरिक शुभेच्छा अबंग नम कोलाते अबंग साहित्य पूर्व भारत वर्षों के बांग्ला दिशा दिखिए। उधर पिछले कई दिनों से कर्नाटक सरकार में विधायकों की जोड़ तोड़ के गणित को सुलझाने में जुटे कुमारस्वामी भी कोलकाता में अलग अंदाज में दिखे। सियासी दलों की दूरियां घटी तो भाषाई फासला भी गायब हो गया। तो मनुष्य मोदी तकते परे हमें अत्यंत खुशी हुई छे। बांग्लादेश महान व्यक्तिदेर हमें विनम्र श्रद्धा जानिए। तो वहीं उत्तर प्रदेश से गठबंधन में सीटें पक्की करने के बाद राष्ट्रीय लोकदल के युवा नेता ने भी भाषा को लेकर प्रेम वाला जुमला दोहराया। कलकत्ता की, बंगाल की जनता को इतने प्यार से आपने हमें बुलाया और बातों को सुना। मैं कहना चाहता हूं, अपने आखिर में इस बात को कह के खत्म करूंगा, अम्मी अपना के भालोबासी। मेहमान नवाजी की अदा ही ममता की कुछ ऐसी रही कि हर मेहमान उनके रंग में रंग गया। पूरी रैली में ममता बीच बीच में बांग्ला की मिठास घोलती रही। कोलकाता में ममता बनर्जी के मंच पर जो नेता जुटे हैं उनमें से कई ऐसे हैं जिनकी 2019 के चुनाव में आपस में ही लड़ाई होनी तय है। आपस में लड़ेंगे तो मोदी को कैसे हराएंगे, इस सवाल का जवाब अभी किसी के पास नहीं है। हां, ममता बनर्जी के मंच पर जुटे नेताओं के पास ये बताने को बहुत कुछ था कि मोदी को हराना क्यों जरूरी है। मोदी के खिलाफ युद्ध साझा है, लेकिन मकसद सबके पास अलग अलग है। बदल दो, बदल दो, दिल्ली का सरकार बदल दो, बदल दो, बदल दो, दिल्ली का सरकार बदल दो, बदल दो, बदल दो, दिल्ली का सरकार बदल दो। ममता बनर्जी की मोदी विरोधी महारैली में पहुंचे नेताओं ने केंद्र सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए जनता के सामने अपनी अपनी दलीलें पेश की। देश में नया प्रधानमंत्री आ जाए तो कितनी खुशी होगी। वो काम पान। इस दौरान किसी ने पीएम मोदी से संविधान को खतरा बताया तो किसी ने बीजेपी के हिंदुत्व को देश के लिए हानिकारक करार दिया। सबका साथ, सबका विकास होगा। उन्होंने समाज में जहर घोलने का काम किया। मैं अपने नौजवानों से कहना चाहता हूं, हम लोगों ने बहुत काम किया, लेकिन बीजेपी के लोग काम पर वोट नहीं मांगते। वो न जाने क्या साजिश करेंगे, षड्यंत्र करेंगे।
आपके साथी को तोड़ लेंगे और उससे जाकर के संदेश देने का काम करेंगे। इसलिए मेरी अपील है आपसे कि इनकी साजिश में न फंस कर करके देश को बचाने का काम करना और अपनी पार्टी को मजबूत कर करके एक एक सांसद जिता करके भेजने का काम करना। आपका 40 गठबंधन है, 40 गठबंधन के साथ साथ जैसे जैसे चुनाव करीब आ रहा है आप और लोगों से भी गठबंधन कर रहे हो, सीबीआई से, ईडी से, लेकिन हम सबने मिलकर के जनता से गठबंधन कर लिया है और लोकतंत्र में जो जनता तय करती है वही फैसला होता है। आज टुकड़े टुकड़े इन सांप्रदायिक शक्तियों ने, आरएसएस के लोगों ने करने का काम किया, मोदी जी ने करने का काम किया। आप समझो कि देश फट चुका है और देश को अभी तलवार की जरूरत नहीं, सुई की जरूरत है। और मान लो ये कपड़ा अगर फट जाए तो तलवार काम नहीं आएगा, लेकिन सुई काम आएगा, सुई काम आएगा। आज जितने दल के लोग यहाँ बैठे हैं, आज हम लोग सब लोग सुई का काम कर रहे हैं, अलग अलग रंग का धागा लगाएंगे और इसको, देश को जोड़ने का काम करेंगे और एक रह करके तरक्की के रास्ते पे ले जाने का काम करेंगे। मोदी जी इतना झूठ बोलते हैं, इतना झूठ बोलते हैं। मोदी जी झूठ बोलने के फैक्ट्री हैं, मैन्युफैक्चरर भी है, होलसेलर भी है और डिस्ट्रीब्यूटर भी है। किस हालत पे पहुंचाया है जम्मू कश्मीर को, उसके जिम्मेवार भी यही बीजेपी है। आज यह हालत है कि हर जगह लोगों को मारा जा रहा है और यह कहा जाता है कि ये लोग पाकिस्तानी हैं, ये देशद्रोही हैं। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, मैं मुसलमान जरूर हूं मगर भारत का हिस्सा हूं, हिंदुस्तान का हिस्सा हूं। मोदी विरोधियों ने केंद्र सरकार को हर मोर्चे पर विफल साबित होने का दावा करने के साथ किसान, गरीब, मजदूरों और दलितों को परेशान करने का आरोप लगाकर उन्हें सत्ता से बेदखल करने की जनता से अपील की। कुछ भी करो, 2019 में इनकी जोड़ी को दोबारा सत्ता में मत आने देना। मुझे कई लोग पूछते हैं अगर मोदी नहीं तो प्रधानमंत्री कौन बनेगा। मैं उनको कहना चाहता हूं 2019 का चुनाव प्रधानमंत्री बनाने का चुनाव नहीं है, 2019 का चुनाव मोदी और अमित शाह को भगाने का चुनाव है। देखने वाली बात होगी कि ममता के मेगा मंच से मोदी विरोधियों की इन दलीलों का जनता पर कितना असर होता है। साथ ही सवाल ये भी कि बिना प्रधानमंत्री के चेहरे वाले विपक्ष पर जनता कितना भरोसा जताती है। वहीं बीजेपी ने ममता बनर्जी की रैली में विपक्षी दलों के नेताओं की मौजूदगी को मजबूरी का जमघट बताया है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ताना मारा कि उनको हराने के लिए विपक्षी दलों ने विचारधारा को ताक पर रख दिया। हालांकि ममता के मंच पर ऐसे लोग भी थे जिन्होंने जिंदगी भर बीजेपी के विचारों की राजनीति की है। कोलकाता में शत्रुघ्न सिन्हा भी थे जो आज भी बीजेपी के सांसद हैं। इन 3 तस्वीरों को देखने के बाद कहा जा सकता है कि यूं ही कोई अपना नहीं हो जाता, पास आने की कुछ तो वजह रही होगी। ममता के इस मंच पर इन तीनों नेताओं के आने की वजह है पीएम मोदी का विरोध। बीजेपी के बागी शत्रुघ्न सिन्हा, यशवंत सिन्हा और अरुण शौरी का खुलकर एंटी बीजेपियों के साथ खड़ा होना और पीएम मोदी को कोसना ये दिखाता है कि अब इन नेताओं के लिए विचारधारा का कोई मतलब नहीं है। इनका एक ही मकसद है, मोदी को हराना और हर कीमत पर बीजेपी को सत्ता से बेदखल करना। कई बार लोग मुझसे पूछते हैं आप बगावत क्यों करते हैं, क्या आप बागी हैं? तो मैं कहना चाहता हूं फिर से कि अगर सच कहना बगावत है तो समझो हम भी बागी हैं। अटल बिहारी वाजपेयी जी के जमाने में लोकशाही थी और इस जमाने में तानाशाही है। आज की इस रैली के बाद वो ये कहेंगे कि हम सब यहां इकट्ठे हुए
एक आदमी को हटाने के लिए, जो आज देश का प्रधानमंत्री है, उसको हटाने के लिए हम सब यहां पर एकत्रित हुए हैं। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं कि एक व्यक्ति का ये प्रश्न नहीं है। वो चाहते हैं कि हम मोदी को मुद्दा बनाएं, और मैं अब सब लोगों से आग्रह करूंगा कि हम मुद्दों को मुद्दा बनाएं। इस सरकार को बाहर निकालना चाहिए, इसमें तो कोई दो राय है नहीं, क्योंकि कभी ऐसी सरकार नहीं हुई हिंदुस्तान में कि एक लक्ष्य हो कि इनको हटाना है। ये नहीं कि भाई साहब मैं इसके साथ कैसे मिलूं क्योंकि अगली बार मुझे असेंबली में इन्हीं के साथ लड़ना है, वो नहीं। एक ही लक्ष्य, वो लोकसभा का इलेक्शन, अर्जुन बनिए। और दूसरा, एक ही प्रण कि एक बीजेपी के कैंडिडेट के अगेंस्ट सिर्फ एक ऑपोजिशन का कैंडिडेट खड़ा होगा। तो एक दिखाने की कोशिश कर रहा है जनता के सामने ये महागठबंधन, लेकिन मोदी को क्या मात दे पाएगा लोकसभा चुनाव में?